हेलो गाइस, तो वेलकम है आज की इस न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एनमैप पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एनमैप के जो यूज़फुल और हिडन हैकिंग कमांड्स हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हैकिंग की फ़र्स्ट फेज़ में यूज़ होती हैं, और ये क्यों होती हैं यूज़ ये भी आपको बताता जाऊँ। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और ये वीडियो थोड़ी एडवांस लेवल होने वाली है, पर टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आए तो आप मेरे चैनल्स पर पूछ सकते हैं। फेसबुक का मैंने और इंस्टा और व्हाट्सअप का लगा दिया है चैनल में लिंक, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करें लाजमन। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो टर्मिनल ओपन करने के बाद इसको कर लेते हैं क्लियर। तो हम एन मैप इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, एन मैप की फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। तो सबसे पहले हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसके लिए ये कमांड लिखेंगे एन मैप -v। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये देखिए। तो अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए भी आपको कमांड बता देता हूँ। ठीक है, sudo apt इंस्टॉल। ठीक है, एन मैप। तो अगर आप ये कमांड लिख के एंटर करेंगे तो आपका भी एन मैप इंस्टॉल हो जाएगा। अगर टर्मक्स यूज़र है तो वो सूडो नहीं लिखेगा। ठीक है, वो सीधा apt इंस्टॉल एन मैप लिखेगा तो उसका भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो हमें इसको टेस्ट करने के लिए भी एक साइट की ज़रूरत होगी, तो हम अपनी साइट पर इसको टेस्ट करेंगे। तो इसको ls करते हैं। तो DVWA वाली हम साइट यूज़ करेंगे। अगर आपको भी देखना है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इजीली जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम cd करके इसके अंदर आ चुके हैं। फाइल का नाम है पेंटेस्ट लैब। ठीक है, ओके। तो इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, .बैकस्लैश, और ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, pentestlab.sh। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और सिंपली इसको कर देंगे पेस्ट, और आगे हम लिखेंगे स्टार्ट। मैंने फुल तरीका बताया उस वीडियो में। मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो DVWA लिखेंगे, तो सिंपली इंटर करते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये हमारी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी, हो जाएगी इंस्टॉल। सॉरी, इंस्टॉल बोल रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। और यही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो हम इसी पर टेस्ट करेंगे। तो आप देखें, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप कोड को समझ के किया करें। तो ये देखें, हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसने हमें लिंक दे दिया है जिस पर हम टेस्ट करेंगे, साइट ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको हम कॉपी कर लेंगे। और एक बात और बताता जाऊँ कि ये इसने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये देखें, ये इसका पासवर्ड है। तो ये साइट पे यूज़र नेम है और आगे इसका एडमिन और पासवर्ड है। ये एडमिन जो है इसका यूज़र नेम है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ओके हो गया। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम सिंपली अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आपका जो दिल करे आप यूज़ करें। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हमने सिंपली उसको कॉपी और पेस्ट किया था। ठीक है, तो हमारे सामने ये साइट ओपन हो चुकी है। तो हमने इसको सबसे पहले लॉगिन करना है। DVWA की साइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। आप वीडियो को देख लें एक बार जाके, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, तो यहाँ पर डाल लेते हैं एडमिन, और इसका पासवर्ड डाल देते हैं जो पासवर्ड है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर लॉगिन किया, तो नहीं सेव करना हमें इसको। तो ये हमारी साइट लॉगिन हो चुकी है, ये हमें वेलकम कर रहा है। ठीक है, तो इसका काम यहीं तक का था। तो हम इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़, और टर्मिनल में वापस आ चुके हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि हमें भी खुशी हो। ठीक है,
तो चलें जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम Nmap की स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन हो जाए, तो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, तो इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल स्कैन करेंगे, ठीक है। सिंपली आपने Nmap लिखना है और यहाँ पर अपना आईपी डाल देना है साइट वाला, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, सिर्फ आपने ये आईपी कॉपी करना है, ठीक है। 127.8 ये वाला कॉपी कर लेना है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। तो सिंपली आपने उसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो इसको कर लिया पेस्ट, ये HTTP आ चुका है मेरा फिर भी, तो इसको रिमूव कर लिया हमने। तो फाइनली गाइज ये हमारा पहला स्कैन हो चुका है, ठीक है। ये स्कैन हमें फौरी मिल चुका है, ठीक है। तो पहले स्कैन में हमें क्या मिला, हमें रीसेट मिला, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि हमें पोर्ट कौन सा मिला है, ठीक है। ये 1000 से चेक करता है और ये हमें बता रहा है कि आपके 99 क्लोज़ हैं, ठीक है। तो आपका सिर्फ 80 वाला पोर्ट चल रहा है, ठीक है। इसने हमें बताया कि TCP पे और ये ओपन है और जो सर्वर है वो HTTP है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सच में ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने फायरफॉक्स में चलते हैं, ठीक है। तो करते हैं ओपन, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। तो फाइनली गाइस ये देखें, ये HTTP में ही ओपन है जो हमारा पोर्ट 80 है, ठीक है। ये था हमारा सिंपल स्कैन, ठीक है। और अब हम ज़ीरो से लेके आगे जितने भी पोर्ट हैं, ठीक है, वो सब चेक करेंगे। ये तो सिर्फ 1000 हैं, शायद इसके अलावा आगे और भी होते हैं पोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे Nmap -p हाइफन और वही जो हमारा आईपी है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे साइट वाला, ठीक है। फायरफॉक्स में जो हमने साइट ओपन की थी DVWA की, तो इसको भी क्लियर कर लेता हूँ पीछे से, इंटर करेंगे। तो ये हमारा स्कैन हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो फाइनली हमारा ये भी स्कैन हो चुका है, ठीक है। तो इसने हमें 65,534 स्पॉट दिए हैं, ठीक है। तो अभी भी ये रीसेट बता रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। और अभी भी ये सब पोर्ट जो हैं ऑफ हैं और अभी भी हमारा पोर्ट 80 ही स्टार्ट है, ठीक है। और अब हमें ये पता चल गया कि ये रीसेट है और अब हमें कोई फायरवॉल नहीं रोक रही, ठीक है। तो हमारा टारगेट एक ही पोर्ट पर ओपन है, ठीक है। तो ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम पोर्ट की मदद से कोई भी साइट हैक कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट स्कैन है वो ACK स्कैन है, ठीक है। उसके लिए आप ये कमांड लिखेंगे और यही IP कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये स्कैन फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर कोई रिस्पांस ना मिले तो समझें कि जो पोर्ट हैं वो फ़िल्टर्ड हैं, ठीक है। फ़िल्टर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसमें फायरवॉल मौजूद है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अब हम पिछले जो स्कैन्स थे, ठीक है, उसमें हमने रीसेट के बारे में बताया था कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर रीसेट मौजूद है तो समझें कि ये हमारे फायरवॉल को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और पोर्ट्स भी अनफिल्टर्ड हैं, ठीक है। और इसकी मदद से हम फायरवॉल की प्रेजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें कोई फायरवॉल मौजूद नहीं है, ठीक है। रीसेट हमने पीछे भी पढ़ा था, आपके जहन में होगा कि रीसेट आखिर है क्या, ठीक है। तो समझ आपको लग गई होगी कि रीसेट यही है। रीसेट का मतलब भी यही होता है कि कोई फायरवॉल मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसेट की समझ लग गई होगी। तो अब हमारे पास आगे जो स्कैन है वो फ्रेगमेंटेड स्कैन है, ठीक है, जिसका मतलब है टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। तो सिंपली आपने ये कमांड लिख लेनी है और आपके सामने ये भी स्कैन कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हमारे पोर्ट्स अनफिल्टर्ड हैं और हमारा एक ही पोर्ट चल रहा है, वो है 80, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेड होता क्या है, ठीक है। ये आगे आपको बताया कि ये टुकड़ों में होते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ ये होता है कि ये फायरवॉल को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये स्कैन को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। और हम फिर कहते हैं कि डाल दो इसको फ्रेगमेंट्स के अंदर nmap के स्कैन को, ठीक है। तो इसका भी यही रिज़ल्ट आया कि इसमें कोई फायरवॉल मौजूद नहीं थी, ठीक है। और हमारा पोर्ट वही ओपन है जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं 80, ठीक है। और अभी तक का हमने ये 4 कमांड यूज़ किए हैं, ठीक है। इन कमांड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कैन है वो है सोर्स कोड स्कैन, ठीक है। तो इसके लिए -C अब स्पेसिफिक बनाएंगे तो इसके लिए पोर्ट 53 लगा लेते हैं कुछ भी, ठीक है। आईपी लगाएंगे तो हमारा ये रन हो चुका है, ठीक है। और बताऊं कि 53 डीएनएस का पोर्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप डीएनएस का स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यही पोर्ट मिलेगा। और हमें जो पोर्ट मिला 80, ठीक है, इसमें भी कोई फायरवॉल मौजूद नहीं है। और अगर हम सर्विसेज चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं nmap -o, ठीक है, ओ। तो आगे सिंपली हमने वही अपना आईपी पेस्ट कर देना है और एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एरर आ चुका है, ठीक है। इसने हमें वार्निंग दी है नो टारगेट वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक की, तो सॉरी, हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की। हमने ओ यहाँ पर कैपिटल डालना था, ठीक है। आप भी ध्यान रखें कि ओ कैपिटल हो, ये ध्यान रखा करें। छोटी छोटी बात पर हमें एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको हम पेस्ट करते हैं और एंटर करेंगे तो ये हमारा स्कैन हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें, तो इस बार भी हमारा पोर्ट 80 ही है, ठीक है। तो ये लिनक्स पर ओपन हो रहा है पोर्ट 80 जो है हमारा। तो फाइनली ये था हमारा वेबसाइट पर टेस्ट करना, ठीक है। और कुछ लोगों के माइंड में होगा कि हम डिवाइस पर कैसे करें, ठीक है। तो उसका भी मैंने हल रखा है, तो वो भी देखते हैं। उसको करने से पहले हमें अपनी सर्विसेज चलानी पड़ेंगी, ठीक है। फ़िलहाल मेरी कोई सर्विसेज नहीं चल रही, ठीक है। तो आपको करके दिखाने के लिए हम सर्विस चला लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज़, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फोल्डर में चलते हैं, डेस्कटॉप में आ जाते हैं। यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं क्लियर। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आरसी सर्वर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी ऐसे ही अगर ट्राई करना चाहे तो कर लें, ठीक है। sudo python 2 -m सिंपल https सर्वर, ठीक है। हम पोर्ट कोई भी रख लेते हैं, मैं रख लेता हूँ 90, ठीक है। तो एंटर करते हैं, तो ये हमारी सर्विसेज ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा पोर्ट भी सेट हो चुका है, ठीक है। तो हम फायरफॉक्स में आ जाते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं। और ये मेरा लोकल होस्ट का आईपी है, ठीक है। तो आप भी अपना चेक कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेता हूँ और जो हमारा पोर्ट था वो यहाँ पर लगाएंगे, इंटर करते हैं। हाँ जी, तो गाइस मेरी ये देखें डिवाइस पर 90 पोर्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब मिनिमाइज़ करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको भी मिनिमाइज़। और अब हम चलते हैं अपने पेंटास लैब में, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि डिवाइस पर पोर्ट कौन सा चालू है, ठीक है। पर लिखेंगे एन मैप, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपना आईपी डालना होगा क्योंकि हम अपनी ही डिवाइस पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको करते हैं इफ़ कॉन्फिग, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ईथ 1 में हमारा आईपी होता है। इसको करते हैं कॉपी Ctrl+Shift+C के साथ, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट nmap, ठीक है। तो सिंपली -v, तो आपने यही कमांड टाइप कर लेनी है, ठीक है। ऊपर एरर आए थे, ठीक है, इस वजह से हमने वीडियो कट कर दी थी, लेंथी हो जानी थी। तो आप हमने यहाँ पर पिंग जो स्कैन है उसका यूज़ किया है, ठीक है। अगर हमारी डिवाइस ऑफ होती तो हम इसका यूज़ नहीं करते, और फ़िलहाल हमारी डिवाइस ऑन है तो हमने इसलिए इसका यूज़ किया है।
पी कैपिटल रखेंगे, ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपके आईपी की रेंज में जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन कितने होते हैं 255, ठीक है, और कॉम्बिनेशन एक में होते हैं 256, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कर लेते हैं फ़िलहाल क्लियर, क्योंकि कोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे एन मैप, यहाँ पर अपना आईपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आईपी पेस्ट कर लिए और आखिरी के 3 वर्ड्स हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। उस उधर क्या टाइप करेंगे, उधर हम करेंगे 0/24, ठीक है। आगे वही कमांड हम यहाँ पर लिख देंगे -v, ठीक है, 90 और पिंग, ठीक है, -p कैपिटल रखेंगे, पहले भी बोला है अभी भी, ठीक है। तो ये हमारा रन कर रहा है। तो अब ये देखें, इसने हमारी जितनी भी कम्बिनेशन की डिवाइस हैं वो सब यहाँ पर शो कर दी हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखें, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये देखें। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टार्ट में, ये देखें होस्ट, ये पहले वाला डाउन था, ज़ीरो से स्टार्ट था, ये देखें ये ज़ीरो से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये एंड तक जाएंगे ऐसे ही, आपके कॉम्बिनेशन में जितने भी आईपी हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर डिवाइसेस शो हो रही होंगी। ओके हो गया, तो ये देखें यहाँ तक थी 255 तक, ठीक है। और ये हमें नीचे दिखा रहा है कि ये हमारी जो डिवाइसेस हैं वो ऑन है और फिल्टर्ड हैं, ठीक है। फिल्टर्ड कब होती हैं, जब उनको फायर वालों ने डिटेक्ट कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आईपी था, ठीक है, तो इससे ऊपर वाले सभी फिल्टर्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें नीचे आएंगे तो आपको चेक कर लेंगे आप, ठीक है, अपना खुद ही, तो आपको यहाँ पर आपका आईपी जो होगा ना डिवाइस का, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो यहाँ से मिस होगा क्योंकि आप ऑन है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी किस्म का कोई इशू आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमने चैनल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का लिंक लगा दिया है, वो लाजमी से ज्वाइन करें, ठीक है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।